अब इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में, पहले काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, सिलेबस को रिवाइज होने के बाद इसमें काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेट में कम हो गई। उसी से ये भी एक चीज़ थोड़ा सा कम हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन्स में आपको इनका यूज़ करना ही करना है। तो मैं बात कर रहा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा it will be ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is known as the general equation of circle. एक्चुअली एक चीज होती है, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। शुरुआत वहां से होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी चीज़ें कम हो चुकी हैं और इसलिए मैं वहाँ उतना लंबा आपको अभी नहीं ले जाऊँगा। समय मिला तो मैं किसी अपने वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में ज़रूर इस बात को 1 या 2 या 3 वीडियो जितने भी हो पाएगा, ये मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की को लेकर। और उसी में कई चीज़ें होती हैं, केवल सर्कल ही नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगा। आज तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 11 सिलेबस भी देखना है, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज़रूर 2-3 वीडियोस का एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इट्स ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन की खास बात यह है कि उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा पॉजिटिव, हमेशा इक्वल होंगे और पॉजिटिव भी, इक्वल होंगे और पॉजिटिव भी। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, आप कहेंगे क्या -3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर लिखा है तो क्या गलत हो जाएगा? देखिए, वो -3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर लिखना केवल पागलपन है। अगर वो माइनस है भी तो राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो तो प्लस में रहना है। किसी ने अगर माइनस में लिख भी दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा इक्वल होंगे और वो नॉन जीरो भी होंगे, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, और अगर दोनों के कोफिशिएंट 0 हो गए तो बाकी क्या बचेगा? एक्स वाई सी। तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यानी ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और लीनियर इक्वेशन हो गई तो ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बन गई। GFC सिंबल अलग भले यूज किए गए हैं, लेकिन है तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए दो बातें, a की वैल्यू नॉन जीरो होगी एक बात, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इस जनरल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तब ये कुछ यूं दिखेगी।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन ए एक्स प्लस 2 एफ अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में चेंज करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना पड़ता है। ये बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी कन्वर्ट करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको उस सर्किल का सेंटर और रेडियस भी निकाल कर बताऊंगा। Let me suppose we have an equation of circle as 2x square plus 2y square minus 4x plus 5y minus 6 is equal to 0। एक सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन दे दिया गया। आपसे कहा जाता है कि आप इससे सर्कल की का सेंटर बताइए और रेडियस बताइए। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और उसके लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड में 0 अपॉन 2 मतलब 0 ही होगा। और अब on comparing this equation to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 इस इक्वेशन से कंपेयर किया गया। अब जब कंपेयर किया गया तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों में सेम है, तो सिंपली एक्स के साथ जो लिखा है उसको आप 2z इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट है 2z, इधर x का कोफिशिएंट है -2, इक्वलाइज कर दीजिए सीधे सीधे। तो 2z इज इक्वल टू -2 दैट इज z इज इक्वल टू -1। अगेन 2f इज इक्वल टू 5y2, y का कोफिशिएंट यहाँ 2f है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5/2 है, तो 2f इज इक्वल टू 5/2 देन f इज इक्वल टू 5/4। और तब आप कह सकते हैं कि योर सेंटर विल बी -z माइनस f। और अब g की जगह g की वैल्यू और f की जगह f की वैल्यू, तो g की वैल्यू आई है -1, फॉर्मूले में भी माइनस है तो वो प्लस हो गया, और f की वैल्यू है 5/4 तो ये हो गई -5/4। तो इस तरीके से आपने सेंटर ऑफ सर्किल निकाल दिया। अब बाकी क्या बचा? अब बाकी बचा रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखिएगा रेडियस ऑफ द सर्किल आप ए भी लिख सकते हो, आप रेडियस भी लिख सकते हो। रूट, आपको मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1
जी की वैल्यू -1 है, स्क्वायर करोगे तो 1 होगी, प्लस एफ स्क्वायर 25/4 माइनस सी, और सी की वैल्यू है -3, तो यही सी की वैल्यू वहां रखेंगे तो डबल नेगेटिव में पॉजिटिव सी ये प्लस हो गई और ये 3 हो गई, अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 12, सिंपल सा एलसीएम लिया गया, और इट बिकम्स 41/4। 41 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर हो गया √41, और 4 का निकल सकता है इसलिए अपॉन में 2 आ गया। Therefore your answer will be √41/2 यूनिट। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ द सर्किल निकालते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं रेडियस ऑफ सर्किल की बात करता हूं और फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस सी यूज करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल का रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि r must be greater than 0, or you may say that g² plus f² must be greater than c। g² plus f², और ये भी जरूरी है, मतलब r ग्रेटर देन 0 तो है ही है, और g² प्लस f² की वैल्यू c से बड़ी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं -c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो गई तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, और याद करिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो सर्किल का रेडियस ही इमेजिनरी हो गया, और ऐसे सर्किल को हम लोग इमेजिनरी सर्किल कहते हैं, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है उसकी इक्वेशन का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे तो आप कह सकते हो कि ये सर्किल किसी प्लेन में ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता, बट ये इमेजिनरी सर्किल है, और अगर r की वैल्यू 0 हो गई, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगी, लेस देन 0 हो नहीं सकती, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर 0 हो गई तो ये एक स्पेशल टाइप का सर्किल होता है, इसको पॉइंट सर्किल कहते हैं, जिसको जनरेट तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, इसलिए इसको डिजनरेट सर्किल भी कहते हैं। जनरेट मतलब बना तो नहीं सकते, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट है, और उसको हम लोग पॉइंट सर्किल कहते हैं। तो जो सर्किल हम लोग जानते हैं और जिस सर्किल को हम लोग किसी प्लेन में, किसी कागज पे, कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सर्किल वही होगा जिसके लिए एच के या जी एफ की वैल्यू रियल हो, और अंडर रूट और g² प्लस f² माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगी तो बस बाकी सब काम बन जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको सर्कल से ही रिलेटेड कुछ और बातें बताऊंगा।